दुबई में आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा की हम बात करने वाले हैं कि इसकी क्या रियलिटी है और आप बहुत इसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमें वीज़ा मिल जाए। तो आज मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ कि किस तरह आप ये वीज़ा ले सकते हैं, इसका क्या एक राइट तरीक़ाकार हो सकता है या आप किस तरह से अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में फँसाने से बचा सकते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो होगी। देखिए, इसमें 2 सेगमेंट हैं। पहले क्या होता था कि ऐसे स्किल्ड पर्सन जो कि दुबई में पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो इन वीज़ों के पीछे भागते थे और लोगों को बड़े पैसे देते थे, लाख-लाख रुपए, इससे भी ज़्यादा पैसे, कि हमें ये वीज़ा मिल जाए और हम वहाँ पे जाके अपना कारोबार या कुछ ना कुछ जॉब कर सकें। ऑन द अदर हैंड, अगर यहाँ पे मैं फाइनेंशियल सेक्टर को क्योंकि कर रहा हूँ रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड बिज़नेस, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का है और वो भी इन वीज़ों के पीछे भागते हैं कि काश कि हमें ये वर्क वीज़ा मिल जाए और फिर हम आज़ाद या फ्रीलांस वीज़ा की तरफ मूव कर सकें। तो पहले मैं आपको ज़रा तरीक़ाकार बता दूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी कंपनी बनी हुई है ना दुबई में, उसको गवर्नमेंट एक आप कह लें कि कोटा देती है कि आप इतने एम्प्लॉइज़ को बुला सकते हैं या इनको वीज़ा दे सकते हैं। आप मिसाल लगा लें कि कंपनी को वीज़ा मिले हैं 20, तो 20 लोगों को वो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश यहाँ से बुला सकते हैं। यहाँ पे फिर आगे बंदे का काम आता है जी एजेंट। एजेंट के थ्रू वो वीज़ा बिकते भी हैं और लोग जाते भी हैं। लेकिन लोगों ने इसको एक कारोबार की शक्ल दे दी है। ये मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा कोलीग बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपने इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे। तो मैंने उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली है कि आप मुझे ज़रा बताएं कि ये ऑडियंस जो इसके पीछे भाग रही होती है, ये इसको किस तरह से देखा जा सकता है। तो उन्होंने मुझे क्लियरली बताया कि ये जो आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा की बात है, ये इधर की जो रियासत है, गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अभी वहाँ पे एक कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, बंदा यहाँ से वहाँ चला गया। ठीक है, अभी वो बंदा क्या है कि किसी और कंपनी में अगर काम करना चाहे या वैसे अपना काम करना चाहे, तो उसको कंपनी से एक एनओसी लेना पड़ता है। एक एनओसी लेना पड़ता है, कंपनी उसको एनओसी देती है कि ठीक है, अगर आप कहीं और काम करना चाहें तो कर सकते हैं, आप फ्रीलांस काम करना चाहें, अपने तौर पे काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने क्योंकि इसका ये कारोबार बनाया, क्या किया कि कोई ऐसा बंदा पाकिस्तान से या इंडिया से, उसने दुबई में रहते हुए कंपनी रजिस्टर करवा ली, अपनी कंपनी रजिस्टर करा ली। गवर्नमेंट से उसको चंद लोगों के वीज़ा की अलॉटमेंट हो गई, उन्होंने वो वीज़ा सेल कर दिए और लोग वहाँ पे चले गए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब गए तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर साल कंपनी की जिस तरह एक फाइलिंग होती है, प्रॉपर उसके टैक्स का हिसाब किताब है या उसके रिन्यूएशन है, तो ये रिन्यूअल वगैरह ये सब कुछ होना है। फिर बंदा वो क्या करता है, अगली कंपनी वाला, वो पाकिस्तान या जहाँ से था वो वापस आ गया और वो कंपनी आगे बंद हो गई। अभी ना वो बंदा आगे का है ना वो पीछे का है, ना उसको कंपनी एनओसी दे सकती है, ना वो किसी बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है, ना ही वो किसी और कंपनी में काम कर सकता है। तो यहाँ पे मसला क्या होता है कि उसके पहले पैसे भी वेस्ट हो गए और दोबारा उसको पाकिस्तान या इंडिया जो भी उसका कंट्री था वहाँ पे उसको वापस आना पड़ा। तो अगर आप वाकई ही काम करना चाहते हैं तो फिर इसका अप्रोप्रिएट वे क्या हो सकता है, वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, जिसको लोग अडॉप्ट नहीं करते। देखिए, सिंपल सा काम ये है कि उसमें आपका थोड़ा सा खर्चा इस तरह से हो जाता है कि आप पहले विज़िट वीज़ा लगवाएं। जो उसमें आपको डेज़ मिलते हैं ना, उसमें ये आपने सारा काम करना है और वीज़ा लगवाने से पहले वहाँ जाने से पहले आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है कि अगर आप स्किल्स पर्सन हो तो फिर आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, किस तरह से आपने अप्रोच करना है कंपनीज़ को। अगर आपका फाइनेंस, अकाउंट्स इसका बैकग्राउंड है और आप जॉब के लिए जाना चाहते हो, तो फिर भी आपको अपना एक पूरा होमवर्क करना पड़ेगा। वहाँ पे जाके एप्रोप्रिएट तरीके से वहाँ पे जॉब को सर्च करना पड़ेगा, कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा और इंटरव्यूज़ देना पड़ेंगे। इस तरीके से आपको जॉब भी बेहतर मिल जाएगी और आपको ये भी पता होगा कि ये कंपनी इस्टेब्लिश है यहाँ पे। जब भी आप किसी कंपनी का वीज़ा लेना चाहो तो पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि क्या कंपनी को बने हुए 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, 3-4 साल हो गए हैं, या उसको बिल्कुल वो फ्रेश कंपनी बनी है, 1 साल भी उसे नहीं हुआ और आप उस कंपनी का वीज़ा लेने जा रहे हो। इसमें आप ये समझ लें कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देखें, तरीक़ाकार ये है कि लोगों को एक मौका चाहिए होता है कि एक मौका उनको मिले और वो किसी तरीके से एक उसको बिज़नेस का रंग दे के
आपका नुकसान कर दें। तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों से बाज भी रहना है। मैंने आपको एक अप्रोप्रिएट तरीका बता दिया कि आपने किस तरह से प्रोसीड करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।